भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी समीकरण को मजबूत करने को लेकर लगातार संकल्प यात्रा निकाली है। इस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार संकल्प यात्रा हर विधानसभा में लगातार किए जा रहे हैं और आज दिखाना चाहेंगे कि रांची के हरमू मैदान में लगातार हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लगातार आज जेपी नड्डा आज आने वाले हैं और यहाँ पे तैयारी जोर शोर से की हुई है। यहाँ के हुंकार भरेंगे आज और प्रतुल सहदेव क्या कुछ कहेंगे आज संकल्प यात्रा के आखिरी दिन है। देखिए, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी जी संकल्प यात्रा को शानदार सफलता मिली, वो जहाँ गए संथाल परगना से शुरुआत की, उस समय उमस भरी गर्मी थी और कभी तेज बारिश भी हो रही थी। उसके बावजूद जेएमएम, जिसको तथाकथित रूप से अपना गढ़ कहता है, वो हजारों हजार की संख्या में लोग बाबूलाल जी को सुनने आए। तो मैसेज साफ था कि अब जेएमएम का तथाकथित गढ़ जो है वो भी दरक चुका है। उसके बाद पलामू में, कोल्हान में, छोटा नागपुर में, जहाँ जहाँ बाबूलाल जी की संकल्प यात्रा हुई, लोगों का हुजूम उमड़ा। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि यह सरकार के बारे में एक प्रचलित मुहावरा है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं। बेरोजगारों को 20 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए थी, बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 रुपया ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता प्रति माह मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 32 लाख किसानों का लोन माफ़ी का वादा था, चंद हज़ार में इसको सीमित कर दिया। महिला उत्पीड़न को समाप्त करने की बात कही थी, महिला उत्पीड़न की संख्या रिकॉर्ड बढ़ गई। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो रेप, हत्या और अपहरण के मामलों को जोड़ दें तो प्रतिदिन 5 ऐसी घटनाएं झारखंड में हो रही हैं जो झारखंड के लिए काला धब्बा, ऐसा झारखंड में कभी नहीं हुआ। 7,57,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे। तो आज के इस संकल्प यात्रा के समापन के साथ हमें लगता है मुख्यमंत्री के कार्यकाल की अंतिम गिनती भी शुरू हो जाएगी। विपक्ष तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा ने समापन यात्रा है पूरी देश से। अब वो समापन यात्रा है, जिसको समझ रहे हैं तो फिर इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं। हमारे एक एक प्रोग्राम पे उनकी नज़र रहती है और एक एक प्रोग्राम पर वो टिप्पणी करते हैं। अगर उनको कोई मिर्ची नहीं लग रही होती तो इस तरह के बयान नहीं देते। और वो बार बार कहते हैं कि इस ग्राउंड को क्यों चुना। भाई, हमने तो मोराबादी ग्राउंड के लिए एप्लीकेशन दिया था, लेकिन वहाँ कुछ मेला कन्वीनियंटली चल रहा है। हमारा एप्लीकेशन 1 महीने पहले था जब मेला को अनुमति नहीं थी, लेकिन मेला को अनुमति दे दी गई, हमें नहीं दी गई, तब हम जाकर यहाँ पर कर रहे हैं। है तो ऐसे ही सिर्फ 6 विधानसभाओं का संकल्प सभा, लेकिन जो हुजूम उमड़ेगा उससे संकेत साफ होगा। और जब हमारे जेपी नड्डा जी का गर्जन होगा इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, उनका जब संदेश जाएगा, तब उसके बाद हमारे कार्यकर्ता घर जाएंगे एक संदेश लेकर कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। विपक्ष का ये भी मानना है कि छोटी जगह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी इज्जत बचाने को लेकर ये कर रहे हैं, क्योंकि बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। जितने भी आज तक सभाएं हुई है उसमें कार्यकर्ता के अलावा और कोई भी जनता नजर नहीं आई। ये तो उनका नजरिया है। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में 20,000 लोग जुटे हैं और वो मान रहे हैं कि हमारे 20,000 कार्यकर्ता हैं, तो हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन आप खुद समझते हैं कि जहाँ 2-2.5 लाख वोटर होते हैं वहाँ 20,000 कार्यकर्ता ही किसी राजनीतिक दल के हो जाएं, ये संभव नहीं होता। बड़ी संख्या में आदिवासी मूलवासी जनता हमें सुनने आई और हमारे लिए हमारे साथ संकल्प लिया भ्रष्टाचार मिटाने का, संकल्प लिया इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। और ये वही आदिवासी मूलवासी समुदाय है जिन्होंने मुख्यमंत्री को गद्दी पर बैठाया था, लेकिन ठगे गए। अब इनको गद्दी से उतरने की वेला नजदीक आ रही है। ये थे हमारे प्रदेश प्रतुल सहदेव जी, साफ तौर से कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी और विपक्ष को गढ़ के सामना करेगी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसे एक अपने मुखिया चुनती है। सबरंग समाज, आशीष प्रसाद, रांची।